मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी भ्रष्टाचार की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। जमानत की अर्जी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ही रहिए। 3-4 बातें कही, बहुत अहम है ये बातें। केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है और ना ही रिमांड ऑर्डर अवैध है, यह आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी हुई, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। यह आपस में कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश ना कीजिए। मामला केजरीवाल और ईडी के बीच का है, केजरीवाल और केंद्र सरकार का नहीं। जो आरोप, जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी लगातार गढ़ने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का जांच में शामिल ना होना एक आधार है, पर अकेला आधार नहीं है, पर्याप्त सबूत है। किसी को इस वजह से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति है। सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, ना कि जांच एजेंसी। सही पकड़े हैं। अब यहां पर शरद रेड्डी की एंट्री हो जाती है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। कि जी वो सरकारी गवाह बन गए। औरबिंदो फार्मा में डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। पहले 5 करोड़ फिर 55 करोड़ रुपए बतौर चंदा उनकी कंपनी ने दे दिया। चंदा है पर धंधा है, चंदा है ये गंदा है, क्विड प्रो क्वो हो रहा है, हफ्ता वसूली हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है। यह आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही थी और उसमें शरद रेड्डी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा यह तो फैसला हम करते हैं कि कौन सरकारी गवाह बनेगा, कौन नहीं। गवाह पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप अदालत पर, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा दे दिया, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं। वह क्या सीन है? अब बीजेपी ने कुछ अब्रीविएशंस भी गढ़ दी हैं। केजरीवाल का आंदोलन के में तब्दील हो गया है और के ट्रिपल के का मतलब केजरी करप्शन क्रांति। आपका चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। और चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी जब अशोक चौहान को लेकर आती है, आदर्श हाउसिंग स्कैम के आरोपी राज्यसभा सांसद बना देती है। नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली एनसीपी, उसे अपने साथ सरकार में मिला लेती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अजित पवार के खिलाफ सारे केस बंद कर दिए जाते हैं। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई फाइल कर देती है प्रफुल्ल पटेल के मामले में। हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, वहां तो फाइल ही गुम हो जाती है। कोयला घोटाले के आरोपी बताया जाता था बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल को। बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 1 घंटे बाद ही कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिए जाते हैं। जनार्दन रेड्डी, 41 मामले लंबित हैं, वो बीजेपी में आ जाते हैं। और पुराने नाम तो मैं यहां गिनवा ही नहीं रहा। आदमी आपके जनता जनार्दन के जहन में भी है। चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं, प्रियंका कक्कड़। जेडीयू के युवा चेहरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एनडीए के अहम हिस्सा अभिषेक झा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल। एनसीपी अजित पवार गुट, मैंने अभी जिक्र किया उनका, उनके राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। और अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज का भी मैंने जिक्र किया था।
और बहुत से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब नंबर आ जाएगा सौरभ भारद्वाज का, आतिशी सिंह का, दुर्गेश पाठक, उनसे तो ईडी ने पूछताछ की कल, और राघव चड्डा, इनका भी नंबर जेल जाने का आने वाला है क्या? वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पर प्रियंका, अब तो बुरे फंसे केजरीवाल, जो अदालत की टिप्पणी है उसे अगर मैं देखूंगा तो कह रही है पर्याप्त सबूत हैं, और ये गिरफ्तारी जी चुनाव के समय में हुई, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड को जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हैं? संज्ञान लेने से मना कर दिया उस बात का दिल्ली हाई कोर्ट ने। संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, 2-3 पहलू हैं। पहले तो आज पहली बार हुआ कि कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ गया कि एक जो भाजपाई हैं मंगुट्टा रेड्डी, जो सरकारी गवाह बने, वो उन्होंने गवाही दी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये पहली बार आज कोर्ट के रिकॉर्ड पे आया। दूसरी चीज पहली बार कोर्ट के रिकॉर्ड पे आई कि शरत रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, उन्होंने अपनी अरेस्ट के बाद 60 करोड़ भाजपा को दिया था। इस पे अभी फैसला नहीं हुआ है। अगर आपने कोर्ट को सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को क्रॉस एग्जामिनेशन का, उसमें टेक्निकलिटी हो जाएगी, बट इस पे अभी फैसला आना है। ये एस्पेक्ट खारिज नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम देखिए, आपको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं है, सिर्फ इन दो गवाहों की, इन दो भाजपाइयों के गवाह बयान हैं। आप इसको इस तरह देखिए और पूछिए कि अगर ये शरत रेड्डी जो सरकारी गवाह बने, भाजपा अगर तो ज्वाइन नहीं किया, भाजपा की सहयोगी पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए हैं। मैं एनडीए से हैं, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, एनडीए से हैं अनडाउटेडली। टीडीपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, टीडीपी और बीजेपी का अलायंस है। एनडीए भाजपा ही है ना। अच्छा, भाजपा तो ही है। इसमें अब इस पे भी फैसला आएगा। इस पे भी फैसला आएगा। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी फोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो क्या मानेंगे उसको? तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जब ये एस्टैब्लिश होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ईडी का कन्विक्शन रेट इतना पुअर क्यों रहता है, और ईडी कैसे उगाही डिपार्टमेंट बन गया है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है बीजेपी का। ये बेहद खतरनाक संकेत है। पर्याप्त तो हम पे लगा है, कल को आप पे भी सिर्फ जांच में शामिल ना होना आधार नहीं है, इकलौता आधार नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिमिलरली संजय सिंह जी के मामले में भी कहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द दिल्ली हाई कोर्ट, हम लोग इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे, और ये रिमांड है, ये एक तो, और ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि हमने कोई बेल नहीं लगाई। ये हमने जो रिमांड में इलीगल गिरफ्तारी हुई थी 9 दिन की 10 दिन की अरविंद केजरीवाल जी की, ये वो चैलेंज था। तो ये अभी चैलेंज आगे जाएगा, बेल अलग सेपरेट प्रोसीडिंग है। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि मैं तो भाजपाई बुलाऊंगी, 2 भाजपाइयों के गवाह, सरकारी गवाह बने, कोई और सबूत नहीं है। अप्रूवर कब बनता है कोई? जब कोई और सबूत ही ना बचाओ। आप एक चवन्नी की रिकवरी नहीं दिखा पाए, आप इतने दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, एफआईआर नहीं है, चार्जशीट तो दूर की बात है। तो ये क्या है? ये जानबूझ के हमारा रेपुटेशन खराब करने को, हमें क्रश करने को, 2015 से जो इनके षड्यंत्र चलते हैं, ये उस षड्यंत्र का महाषड्यंत्र है कि हमें किसी तरह खत्म करना है। आप दूसरी तरफ देख लीजिए, आपने बताया अजीत पवार फैक्शन से कोई बैठे हैं, वो शायद डिनाई करेंगे, बट इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा कि अजीत पवार जी का नाम चार्जशीट से हट गया जब वो भाजपा में ज्वाइन कर गया। मैं भाजपा ही बोलूंगी क्योंकि वहां पे भी इनका अलायंस है एनसीपी के साथ। नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत नहीं किया है। एक मिनट, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जी वहां ऐसा हो रहा है, वहां तो मैं आऊंगा। मैं कोई ब्रजमोहन श्रीवास्तव का या अभिषेक झा का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, पर उनकी गलतियां गिनाकर क्या आपके घोटाले में संलिप्तता, जिसके पर्याप्त सबूत दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूद हैं, उनका ये मानना है। मैं इसको फिर सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करती हूं कि जिस सेक्शन 45 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था,
क्योंकि इसमें एक आरोपी को अपने खिलाफ खुद सबूत लाने होते थे। तो ये जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, भाजपा ने 2018 में बिना टाइम वेस्ट किए इसको रिवाइव कर दिया एक बैकडोर फाइनेंस बिल के द्वारा, जिस वजह से आज वो छोड़ दीजिए पर्याप्त सबूत है, सबूत तो आरोपी को ही लाना है, सबूत तो आरोपी को ही लाना है इसमें। तो ये जब तक ईडी नहीं चाहेगी आपकी बेल नहीं हो सकती। इन्होंने ऐसे टेक्निकल और डिफिकल्ट संशोधन कर दिए कि आपको बयानबाजी के आधार पर जिसको एक चांदनी चौक का पॉकेट मार गिरफ्तार ना हो, हाँ तो उसमें ईडी ने आपत्ति नहीं की ना, यही हुआ ना। नहीं तो कोर्ट कह रही थी कि अगर तुम आपत्ति करोगे तो मैं लिख दूंगा कि सेक्शन 45 के अंदर इनोसेंट है और फिर तुम्हारा पूरा केस ढह जाएगा। ये आपने अच्छा याद दिलाया। ये कोर्ट की बकायदा ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स हम सब ने सुनी और उसमें यही कहा गया ये पूरा का पूरा केस सिर्फ बयानबाजी के आधार पर है। जब बयानबाजी, एक मिनट अगर सुनिए, शरद रेड्डी ने हमें 60 करोड़ दिए अच्छा किया आपने शरद रेड्डी का नाम, वो तो बहुत बार बता दिया, वो सबको संज्ञान में आ गया है सब दर्शकों के कि भाई 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया। पर शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, चंदा मत कहिए, रिश्वत दी और अपनी बेल खरीदी, वो आपका नजरिया है, चंदा दिया। अब दिल्ली हाई इसलिए तो कोर्ट ईडी चुप रही। सुनिए ना, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि सरकारी गवाह कौन बनाना है नहीं बनाना, ये फैसला अदालत करती है, जांच एजेंसी थोड़ा करती है। आप अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, आप मानना कर रहे हैं अदालत की। देखिए, दैट इज व्हाई वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द कोर्ट, क्योंकि 99.9% केसेस में जो ईडी कहेगी सरकारी गवाह वही बनेगा। और मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बताती हूँ, अप्रूवर बनाने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको कोई एविडेंस ही नहीं मिला, और कोई तो एविडेंस हो, कुछ है ही नहीं, बयानबाजी। 2 साल से ऊपर हो गए, चवन्नी की रिकवरी नहीं है, ना संजय सिंह जी के यहाँ से, ना सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से, ना मनीष सिसोदिया के यहाँ से। आप बताइए, अच्छा ये तो आप मानते हैं ना, अगर आपकी मैं बात बिल्कुल ऑन फेस वैल्यू ले लूं कि प्राइमा फसा एविडेंस है, तो केस खत्म हो गया, हो गए दोषी साबित हो गए, डालो जेल में, रिमांड में ही हो गए साबित। ऐसा नहीं है। तो अभी तो एफआईआर होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर सबूत होंगे, अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी और यही प्रक्रिया भाजपा है। चाहती उस है। प्रक्रिया में अभी पूछताछ भी चल रही है, दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई, कल विभव से भी पूछताछ हुई। मेरे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री, उनका मैंने जिक्र किया था शुरुआत में ही, 9 विभाग संभाल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं। सौरभ, मुश्किलें तो और बढ़ रही हैं अब आम आदमी पार्टी की। एक राहत की सांस लेती दिख रही थी, आक्रामक भी आप दिख रहे थे कि अरे संजय सिंह को जमानत मिल गई, आरोप मुक्त नहीं हुए, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत की बात कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। संदीप जी, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी कह के उछल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक इसी प्रकार से 7 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी छलांगे मार रही थी। 7 फरवरी 2024 को संजय सिंह जी का इसी हाई कोर्ट की बेंच, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जुडिशरी का सम्मान करता हूं, उन्होंने यह ऑर्डर दिया संदीप जी। और हूबहू यही बात जो 2 मिनट पहले आप अप्रूवर के विषय में कह रहे थे, इस कोर्ट ने कही। क्या कही, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं, इंडिया टुडे के इसके अंदर छपा हुआ है। उसके अंदर कहता है, द हाई कोर्ट सेड द लॉ ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट इज ओल्ड and has not been brought in only to implicate Sanjay Singh as submitted by Mr. Singh. The approver wasn't examined by ED alone, but there are magistrate statements as well. So the approver statement will be put to test on cross examination at appropriate time. इसका क्या मतलब है कि उस वक्त भी हाई कोर्ट की इसी बेंच ने कहा कि अप्रूवर का बयान सिर्फ ईडी के सामने नहीं हुआ है, 164 की मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट हुई है, जो आज बात कही गई। मगर इन सब बातों को कहने के बावजूद जब हम यही दलीलें जो हाई कोर्ट में लेके गए थे, वो दलीलें लेके जब हम सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच के सामने गए, जिसमें संजीव खन्ना साहब थे, दीपांकर दत्ता साहब थे, प्रसन्ना साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसी चीज पे सवाल उठाया कि भैया ये जो अप्रूवर है, ये पहले 9 बार स्टेटमेंट दे चुका है, उस पे आपने रिलाई नहीं किया, उनको आपने कूड़े के डब्बे में डाल दिया। 10वीं स्टेटमेंट आप ले आए, कह रहे साहब हमारे पास अप्रूवर है, संजय सिंह को गिरफ्तार करो। जब ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया और उनको बेल दी, तो वही सबूत, वही दलीलें हमने हाई कोर्ट के सामने रखी थी। हाई कोर्ट को पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, हम सम्मान से उनसे डिसएग्री करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे।
पिछले हफ्ते की ही बात है, मंगलवार का दिन था, आज भी मंगलवार है। जय हनुमान, हनुमान भगवान का आशीर्वाद मिल गया, आज तो नहीं मिला। सर मिल गया। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इस कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा समय रिजर्व नहीं हुआ, ये ऑर्डर आ गया। इस ऑर्डर को लेके अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर हमें। ये हमारी सीढ़ी है, इस सीढ़ी को हम लांग नहीं सकते, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ही हमें पर्याप्त सुप्रीम कोर्ट सबूत जाना से है। दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ गई हैं सौरभ भारद्वाज? दुर्गेश पाठक से मैं पूछताछ आपको- हुई, कल विभव से हुई, मैं- आपका नाम भी वो हवा में लहरा रहा है कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज, अब इनका संदीप नंबर जी- भी आने वाला। सुनिए ना, पूरी बात दर्शकों को भी पता लगे और फिर आप जवाब दीजिएगा। भाई विजय नायर वो सीधे आपको रिपोर्ट कर रहा था, विजय नायर ने ये स्टेटमेंट दी कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहा था, और आपके मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने भी कहा कि मेरा क्या लेना देना विजय नायर से, वो तो रिपोर्ट कर रहे थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आने वाला है। संदीप जी, ये स्टेटमेंट 1.5 साल पुरानी है, हाँ, जो मालूम विजय है नायर मुझे। ने सीबीआई को दी थी। हाँ, तो उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल ने भी दोहराई ना ये बात। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये स्टेटमेंट पहले, जब सीबीआई के पास वो 6 महीने पहले गए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी ये बात कही थी। मगर क्या है कि आज ईडी ने बीजेपी के ट्रोल्स के साथ मिलके इस चीज को इसलिए रखा था ताकि इससे पार्टी के अंदर फूट हो जाए, पार्टी के अंदर ऐसा लगे अरे साहब ये तो मुख्यमंत्री जो है अपने 2 मंत्रियों को फंसा रहे हैं, देखिए साहब इनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मगर इस तरीके से होता नहीं है। बीजेपी ने कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के वकील ने वो बात ट्रायल में रखी जिसका कोई लेना देना नहीं था, और तुरंत ईडी की और तुरंत पूरी बीजेपी की सोशल मीडिया की आर्मी तैयार थी कि उसको लेके उड़ो और एक झूठा नैरेटिव बनाओ, मगर उससे कुछ हुआ नहीं। उससे कुछ हुआ नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट से कल राहत नहीं मिलती, फिर अगर नहीं मिलती तो? देखिए, मैं संदीप जी बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूं और प्रैक्टिकली आपको बात बताऊंगा। बेल इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। मैं आपको कल का एक उदाहरण दूंगा, 2 दिन पुराना है। जब छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव सर पे थे तो इसी ईडी ने पीएमएलए का केस वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए दर्ज किया। जाहिर सी बात है, अगर कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा है और उस पूरे पीएमएलए केस को खारिज कर दिया है, मतलब केस ही हटा दिया है, तो इसका मतलब यह है इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए होंगे वो बेचारे, वहां उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट गए होंगे, वहां राहत नहीं मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट में यही राहत डूबते मिली। को मैं ये तिनके बिल्कुल का नहीं कहना चाह सहारा, रहा। छत्तीसगढ़ मैं का ये मामला नहीं हो, कहना दिलीप चाह रे का मामला हो, संदीप अब जी। उसी से ही उम्मीद बांधे बैठे हैं। अब संदीप जी, इसको आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं हाई कोर्टों में विश्वास नहीं करता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो सोच भी नहीं सकता हाई कोर्ट के ऊपर कि उनके बारे में सम्मान के बिना कोई बात कर सकूं। पर दिलीप रे के मगर मामले इस में हाई सम्मान कोर्ट ने से कहा कि भाई चुनावी टाइम है और वहां पर दरियादिली दिखाई गई, इसको लेकर थोड़ा सा दिल सर, में कसक उठी। नहीं सर, देखिए, जो चुनावी टाइम की बात आज हाईकोर्ट ने कही, मेरे को उस पे भी पूरे सम्मान के साथ एतराज है। देखिए, हाईकोर्ट ने 2-3 बार ये बात बोली कि साहब ये मुख्यमंत्री हैं, मगर कानून सबके लिए एक है। मैं मानता हूं कानून से सबके लिए एक है, और पूरे सम्मान के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये खबर भी संदीप जी आज की खबर है, और इसी हाई कोर्ट की बेंच, और बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने दिलीप रे करके एक आदमी है, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, कोयले घोटाले में कन्विक्ट हैं। कन्विक्ट मतलब इनके ऊपर जुर्म जो है साबित हो गया है, 3 साल की सजा हुई है। उनकी कन्विक्शन स्टे करते हुए उसी बेंच ने हाईकोर्ट की क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनको जो रिलीफ दिया गया, ये कहा गया है कि while granting Ray the relief, the court also took into the consideration his long political career, during which he became the union minister on several occasions, as well as noted the elections are to be held in 2024. He is 71 years of age. Multiple appeals, cross appeals have been filed in